हेलो। तो आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इससे पहले हमने देख लिया था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और उसके जो है हमने प्रेफरेंस देख ली थी ग्रुप्स की कि कौन कौन से ग्रुप जो है प्रेफरेंस में आते हैं। और हमने एक ट्रिक से याद किया था, हमने देखा था कि कौन से ग्रुप प्लस आई पावर शो करते हैं, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, कौन से माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। एक बार प्लस आई प्लस और माइनस आई पावर के जो ग्रुप हैं एक बार जस्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे स्टार्ट करेंगे। ये देख इसलिए रहे हैं ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है। प्लस आई पावर वाले जो ग्रुप हैं उनकी प्रेफरेंस क्या है। सबसे पहले CH2 नेगेटिव, ठीक है, फिर NH नेगेटिव, O नेगेटिव, उसके बाद COO नेगेटिव, उसके बाद क्या कौन सा आएगा 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री R ग्रुप और सबसे कम CH3। इसकी ये क्या है अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस है प्लस आई पावर शो करने के लिए। और माइनस आई के लिए हमने एक ट्रिक भी देखी थी, तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, इसमें माइनस आई पावर देख लेते हैं। ये प्लस आई पावर याद होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्लस आई CH2 नेगेटिव शो करता है, उसके बाद NH नेगेटिव, उसके बाद O नेगेटिव और उसके बाद COO नेगेटिव, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्काइल और सबसे कम CH3। ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और एक हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि R यानी कि एल्काइल ग्रुप जो है वह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर माइनस आई शो करता है, और वैसे हमेशा प्लस आई शो करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं माइनस आई पावर के हमने कुछ जो है ट्रिक से याद किए थे। सीरीज में क्या है NF3 ना फरान NF3, माइनस आई शो करने वाले जो है उनके ऊपर प्लस चार्ज होगा NF3 प्लस, ये सबसे ज़्यादा माइनस आई शो करेगा। ना फरान ना ऋतिक प्लस, ना ऋतिक शाहरुख SR2 प्लस में आएगा, ना हिमेश NH3 प्लस, ना ओमपुरी सलमान, उसके बाद है साइना अली मतलब एल्डिहाइड ग्रुप CHO अली। फिर की कार में साइना अली की कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा, ठीक है। फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और OR एल्कोक्सी ग्रुप होता है। और फिर एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, C ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन नहीं है NH2 है, बेंजीन और उसके बाद ईन है, मतलब हाइड्रोजन का सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि क्या होता है इसका 0 होता है। बस ये हमने एक बार रिवीजन के लिए देख लिए थे। बस अब आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या एप्लीकेशन है। तो इसमें देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसमें क्या है। तो पहली एप्लीकेशन क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ। उससे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी
वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, किसी, अगर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है कोई ग्रुप उसमें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा माइनस आई पावर होगा किसी ग्रुप का, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर प्लस आई शो ज़्यादा होगा, प्लस आई पावर ज़्यादा होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के एसिडिक स्ट्रेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई की। तो और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, वो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो होगी वह एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगी। ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ और क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ या के या pKa या स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, बेस, ये भी क्या है, ये सारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है माइनस आई के और इनडायरेक्टली प्लस आई के। ये याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट तो क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई की। ठीक है, तो एक पॉइंट और हम यहाँ देखते हैं, वह क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, है कि अगर हम किसी कंपाउंड में देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ कुछ भी देखेंगे, तो हम प्लस आई पावर जो है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, वह किस हिसाब से देखेंगे, तो एक है DNP, ये प्रायोरिटी रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। उसके बाद कितने नंबर में है, नंबर देखेंगे कि 2 ग्रुप प्लस आई के लगे हुए हैं या फिर 3। उसके बाद देखेंगे, लास्ट में प्रेफरेंस देंगे पावर को, कि किसकी ज़्यादा पावर। अगर डिस्टेंस दोनों की सेम है तो उसके बाद नंबर पे जाएंगे कि नंबर किसके ज़्यादा है, और अगर नंबर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तब हम देखेंगे कि पावर किसकी ज़्यादा। अब ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे जो है क्वेश्चंस होंगे, तो इस पॉइंट को यहाँ पर भी लिख देता हूँ, DNP, याद रखने के लिए डू नॉट प्ले ऐसे। ठीक है, लेकिन ये क्या, डिस्टेंस, नंबर और पावर, डिस्टेंस, नंबर, पावर, ये प्रेफरेंस है। ठीक है, तो हम एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल्स। अब यहाँ से हमारी जो एप्लीकेशंस है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, एक क्या है, ये फ्लोरीन ग्रुप है, ये CH2 है, और ये COOH है, और यहाँ लगा हुआ क्लोरीन CH2 है, ये COOH है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसकी हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है हमें। ये ग्रुप दोनों में सेम है। अब देखते हैं कि जो है इसमें पोजीशन, पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, एक कार्बन छोड़ के क्लोरीन लगा हुआ है, एक कार्बन छोड़ के फ्लोरीन लगा हुआ है। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों ग्रुप की जो लगे हुए हैं प्लस आई या माइनस आई, ये क्या है, माइनस आई ग्रुप है, हमने अभी देखा भी था। देखो ये माइनस आई पावर शो करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, कौन माइनस आई पावर शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले माइनस आई, मतलब लेने वाला हमेशा छोटा रहता है तो माइनस। ठीक है, और ये प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन होते हैं, बड़े होते हैं, तो इसलिए प्लस, यानी कि ये रिच हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं ये। ठीक है, और वो क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, ये वाले माइनस आई पावर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या माइनस आई पावर शो करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है। अब किस पर आएंगे हम, थर्ड क्या है, प्रायोरिटी क्या है, पावर। तो पावर किसकी ज़्यादा है, ऑब्वियसली हमने देखा है पावर फ्लोरीन की ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है,
ये हमने देखा है। फिर एल्कोक्सी ग्रुप है, फिर एल्कोहल है, फिर एल्काइन है, फिर NH2 है, फिर बेंजीन है, फिर ईन है, फिर हाइड्रोजन है। तो ये हमने पहले देख लिया है। तो इस कारण से इसमें से इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो एसिडिक वही होगा जिसकी पावर ज़्यादा है। तो पावर किसकी? फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो एसिडिक ये वाला ग्रुप होगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स हम कर लेते हैं 10-8, उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये एग्जांपल करने ज़रूरी हैं क्योंकि इन्हीं से हम क्लियर कर पाएंगे, बिना प्रैक्टिस से हम नहीं कर पाएंगे। ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड के देख रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। एक फ्लोरीन यहाँ लगा देते हैं और एक फ्लोरीन यहाँ लगा देते हैं। ये अब देखते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया कि फ्लोरीन जो है क्या है, -I इफेक्ट शो करता है। क्लोरीन भी क्या है, -I पावर शो करता है, देख लिया। अब देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये क्या है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन पर फ्लोरीन है, और यहाँ फर्स्ट सेकंड कार्बन पर फ्लोरीन है। तो डिस्टेंस से ही हो गए। तो डिस्टेंस और सेम ग्रुप है, सेम है फ्लोरीन फ्लोरीन। तो डिस्टेंस किसके ज़्यादा पास है, इस वाले कंपाउंड के। तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, -I है, इस कारण से कौन सा एसिडिक होगा, ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फटाक से करते हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप लगा देते हैं Cl के, और ये दूसरा कंपाउंड है, इसमें क्या है, यहाँ पर हम एक फ्लोरीन का लगा देते हैं। चलो फ्लोरीन। अब देखो इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देखो सबसे पहले जाएंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो सेम है दोनों कंपाउंड्स की। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पर लगे हुए हैं दोनों -I पावर के ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं डिस्टेंस के बाद नंबरिंग। नंबर किसके ज़्यादा है, फ्लोरीन तो एक ही है लेकिन क्लोरीन 2 है, ये ज़्यादा -I शो करेंगे। तो ज़्यादा -I शो करेंगे तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला ग्रुप, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। तो इस कारण से ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। और देखते हैं लगातार 10-8 एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद इससे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नहीं आए, ठीक है। ये है, ये NO2 ये क्या है, ये भी क्या -I शो करेगा। देखो हमने ये सीरीज बार बार मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि याद हो जाए। NO2 ये रहा, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, सायना, अली की कार में, की कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कार में, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर तो कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर है, और एल्कोहल की मम्मी, एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं, एल्काइन ये एल्काइन है नहीं है, बेंजीन, ईन, बेंजीन भी हो गया और ईन है, बेंजीन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से याद करना है। तो ये NO2 ग्रुप किस में आ रहा है, -I, तो ये -I शो करेगा ना। दूसरा लेते हैं हम, और तीसरा भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक, COOH, और इस पर एक
ब्रांच लगी हुई है। तो अब देखो इसमें हम देखते हैं, और इस पर एक O नेगेटिव लगा हुआ है, तो O नेगेटिव क्या शो करेगा मालूम है? प्लस आई शो करेगा। देखो हमने पहले भी देखा था, प्लस आई वाले ये हैं सबसे ज़्यादा CH2, फिर NH, फिर O नेगेटिव, फिर C डबल O नेगेटिव, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, ये है। तो हाँ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। तो ये तो माइनस आई शो करेगा, ये क्या है माइनस आई, ये क्या है CH3 है ना, तो ये क्या है प्लस आई, CH3 सबसे कम प्लस आई शो करता है, और ये CH3 से ज़्यादा प्लस आई शो करता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो जो माइनस आई शो करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ये तो सीधी सी बात है कि हाँ ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद कौन एसिडिक है? जिसका प्लस आई ज़्यादा है। प्लस आई किसका ज़्यादा है? इसका। तो प्लस आई ज़्यादा है तो कम एसिडिक है, तो ये तो इससे कम एसिडिक है सेकंड से। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक फर्स्ट, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड। एक सेकंड बस, और देखते हैं एग्जाम्पल। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि माइनस आई है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, जिसका माइनस आई पावर ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जिसका प्लस आई पावर ज़्यादा होगा, प्लस आई पावर थर्ड का सबसे ज़्यादा, क्योंकि O नेगेटिव है इसमें प्लस आई, तो उस कारण से इसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। ठीक है, और CH3 का क्या है? CH3 है यहाँ ग्रुप जो लगा हुआ ब्रांच है, तो इसका क्या है? प्लस आई सबसे कम है, तो सबसे कम है प्लस आई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन माइनस आई के कंपैरिजन में कम एसिडिक होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, एक सेकंड बस। तो अब देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो है ये ग्रुप जो है उनमें देखते हैं हम कि डिस्टेंस सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 पर क्या है? एल्काइन है। एल्काइन क्या शो करता है? माइनस आई शो करता है ना। ठीक है, और यहाँ 1 2 3 4 पर यहाँ क्या है? ये 3 4 है ना। ठीक है, 4 पर एल्काइन है, और 4 पर ही क्या है? एल्कीन है। एल्कीन भी क्या करता है? माइनस आई शो करता है। ठीक है, लेकिन कम शो करते हैं। ये देखो ये एल्काइन है, एल्काइन, ये क्या है? उसके बाद एल्कीन, ये क्या? माइनस आई शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? ये तो सेम नंबरिंग पर देखें तो ये क्या है? ये एक, यहाँ पर देखें 4 पर तो एक ब्रांच ही है एक प्रकार से, तो ये प्लस आई शो करेगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा? जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा। तो माइनस आई यहाँ किसका ज़्यादा है? एल्काइन का, तो इसका ज़्यादा एसिडिक। उसके बाद एल्कीन का माइनस आई है, तो उसके बाद ये एसिडिक। फिर ये तो प्लस आई शो कर रहा है, तो ये कम एसिडिक। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जांपल। ठीक है, HC
COOH, CH3CH, CS। ये मैंने खोल के लिखा है और ये ऐसे ही कंडेंस फॉर्म में लिख दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वही है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही देख रहे हैं हम। ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब इनमें हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसी के रेफरेंस में हमें देखना है, ये सेम है। तो देखो ये हाइड्रोजन है, इसका आई इफेक्ट क्या होगा, 0। ये क्या है, मिथाइल है, इसका क्या है, प्लस आई शो करता है, लेकिन सबसे कम प्लस आई शो करता है मिथाइल। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है, 2 डिग्री है। एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन कितने हैं, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वाला जो इसके सर्कल के अंदर है, ये क्या है, ये 3 डिग्री है ना। तो ये 3 डिग्री नहीं, 2 डिग्री, दो जुड़े हुए ना डायरेक्ट, 2 डिग्री आर है। या फिर ये बल्कि है, बल्कि है उसके कंपैरिजन में, मतलब हैवी है थोड़ा सा, मैसिव है। और ये जो है, ये क्या है, ये वाला ग्रुप क्या है, एक कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है, तो ये 3 डिग्री आर है। और बल्कि तो हमने देखा था कि जिसका जो 3 डिग्री है वह सबसे ज़्यादा प्लस आई शो करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री करेगा। ठीक है, ये हमने देखा था प्लस आई में, ये रहा प्लस आई, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3। ठीक है, तो ये प्लस आई है, ये 0 है, ये प्लस आई है, ये ज़्यादा, ये भी प्लस आई शो करेगा और ये भी प्लस आई शो करेगा। तो ज़्यादा प्लस आई कौन शो कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्लस आई लास्ट वाला 4th। तो जो ज़्यादा प्लस आई होगा वह सबसे कम एसिडिक होगा। और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। तो सबसे कम प्लस आई इफेक्ट किसका है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड कंपाउंड है, ये थर्ड है और ये 4th है। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई शो कौन सा कर रहा है, 4th। सबसे कम फर्स्ट, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद थर्ड होगा, उसके बाद 4th होगा। क्यों, 4 सबसे ज़्यादा प्लस आई शो करेगा, 3 आर है, तो ये इसका सीक्वेंस होगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा, ठीक है, तो वही प्लस आई शो ज़्यादा करेगा। तो ये देख लिया। और एग्जांपल देखते हैं। बस 2-3 और हैं बस, उसके बाद हम एल्कोहल के एग्जांपल देखेंगे। CH3 CH2, एक ये है, ये वही है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो इसमें देखेंगे तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, नंबरिंग, उसके बाद क्या है, पावर। तो यहाँ हम सीधी सी बात देख रहे हैं कि बल्किनेस दिख रहा है यहाँ 3R 2R। तो ये तो क्या है, एक नंबरिंग में, एक लाइनिंग में, ये बल्कि नहीं है। सो तो प्लस आई करेगा, ये ग्रुप प्लस आई शो कर रहा है, लेकिन ये क्या है, बल्क में नहीं है, बल्कि नहीं है। तो ये यहाँ से हम देखेंगे तो ये प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करेगा, मतलब शो करेगा लेकिन कम करेगा। ठीक है, इनके कंपैरिजन में ये क्या है,
2 डिग्री आर है, ये क्या 3 डिग्री आर है। तो सबसे ज़्यादा जो प्लस आई कौन सा शो कर रहा है, ये वाला थर्ड, तो थर्ड कर रहा है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कौन सा कर रहा है, ये फर्स्ट कर रहा है, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद ये सेम वही अभी ऊपर वाला देखा था हमने, उसी की तरह हो जाएगा ये भी। और देखते हैं एग्जाम्पल, एक दो और देख लेते हैं। ये रिंग है, ये है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम कि सबसे ज़्यादा जो है प्लस आई कौन सा शो करेगा। तो जो सबसे ज़्यादा बल्कि है, तो बल्कि कौन सा, ये है 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, तो ये क्या करेगा, प्लस आई सबसे ज़्यादा, मोर प्लस आई। उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, क्योंकि इसमें क्या 3 कार्बन है, इसमें क्या है 3 कार्बन है, तो करेगा तो प्लस आई शो, लेकिन कम। तो कम शो कर रहा है प्लस आई, तो एसिडिक ज़्यादा होगा। तो ये इसका क्या है, वो रहेगा। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, इससे क्या सब कुछ क्लियर हो जाएगा इन एग्जांपल से, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि हमने थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन वो उसे समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली प्रयास करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो ये प्लस आई शो करेगा, ये सॉरी, इसमें यहाँ हम एक Cl और जोड़ना भूल गए, ठीक है। तो ये जो है एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, सबसे पहले वही डिस्टेंस नंबर पावर। तो डिस्टेंस पर फर्स्ट सेकंड कार्बन पर क्लोरीन, फर्स्ट सेकंड कार्बन पर फ्लोरीन, फर्स्ट सेकंड कार्बन पर क्लोरीन, फर्स्ट सेकंड कार्बन पर क्लोरीन। तो क्लोरीन जो डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस अब नहीं देखेंगे, अब देखेंगे नंबरिंग। अब नंबरिंग देखते हैं, तो यहाँ क्लोरीन क्या है, 1 है, यहाँ फ्लोरीन भी 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है। तो जहाँ नंबरिंग ज़्यादा होगी माइनस आई ये शो करता है फ्लोरीन क्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक वही होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो ये होगा थर्ड वाला। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सीधी सी बात है, सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। जब सेम डिस्टेंस पर आ गई ये दोनों फर्स्ट पर, तो उसके बाद नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आते हैं पावर, नंबर भी सेम है, डिस्टेंस सेम है, पावर। तो पावर किसकी ज़्यादा, फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो इन दोनों में से फ्लोरीन वाला ज़्यादा एसिडिक है। फिर दोबारा से इनमें देखते हैं, इन दोनों में। तो यहाँ फर्स्ट पर फ्लोरीन है, मतलब सेकंड कार्बन पर फ्लोरीन है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर 2 क्लोरीन है। तो नंबरिंग की बात है, डीएनपी देखते हैं ना हम, दूसरे नंबर पर नंबरिंग को प्रेफरेंस देते हैं। तो नंबर किसके ज़्यादा है, क्लोरीन की, तो क्लोरीन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फिर यहाँ पर भी नंबर की बात है, तो यहाँ 3 क्लोरीन है, Cl3 है। तो ये इसका क्या है, सीक्वेंस रहेगा। इस प्रकार से इसका सीक्वेंस रहेगा। एक और देख लेते हैं, लास्ट, बिल्कुल लास्ट है ये एग्जांपल बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल लास्ट। जैसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कौन सा है, मेलोनिक एसिड। ये क्या है, सक्सेनिक एसिड।
उसके बाद क्या है, ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड कैसा होगा, CH2COOH, एक बीच में CH2 और फिर से CH2COOH। और फिर CH2COOH, CH2, CH2, CH2COOH। ये है, ये क्या, एडिपिक एसिड। इनके नाम लिख लेते हैं, याद करने लायक हैं, योग्य हैं। तो ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है वो हमें देखना है। ये क्या है, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड। और ये क्या है, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। और ये फोर्थ कौन सा है, ये वाला, ये ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। और ये फिफ्थ कौन सा है, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। ये 5 है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट में, ये फर्स्ट है, इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट या फिर कोई ग्रुप है प्लस आई का, नहीं है। हम प्लस आई क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये सब प्लस आई जुड़े हों, तो इसमें कोई ग्रुप नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। प्लस आई है नहीं, इसमें एक प्लस आई ग्रुप है फर्स्ट, ये प्लस आई शो करेगा। इसमें 2 हैं, तो ये ज़्यादा प्लस आई शो करेगा। इसमें 3 है, तो ये ज़्यादा प्लस आई। इसमें 4 हैं, प्लस आई। तो जो सबसे ज़्यादा प्लस आई शो करेगा उसकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, और जो प्लस आई सबसे कम होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो बस ये सबसे ज़्यादा, फिर ये उससे कम, फिर उससे कम, ये उससे कम। तो ये सीक्वेंस है, ये हमें याद रखना है। अब आगे हम पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, एल्कोहल की। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। दूसरी एप्लीकेशन, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था, अब एल्कोहल की देखते हैं। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल ये बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की ही तरह होगा, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के किए थे क्वेश्चंस, उसी तरह होगा। जैसे एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है, तो कोई भी कंपाउंड जैसे CH3OH, ठीक है, और दूसरा होगा C2H5, या फिर ऐसे लिख देते हैं CH2, CH3 और एक और CH3 यहाँ लगा देते हैं, या ये OH हो गया, फिर एक वही CH3, CH3, CH3 और यहाँ OH। तो सीधी सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल की क्या होगी, जैसे सेम एच कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होगी, ठीक है। तो वही है, प्लस आई इफेक्ट, ज़्यादा प्लस आई, सबसे ज़्यादा प्लस आई, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कोई माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई, जैसे इसमें से एक देख लेते हैं, उससे हम, जैसे कि माइनस आई, कोई भी माइनस आई ग्रुप, जैसे ये है एल्कीन, एल्काइन है, ये देख लेते हैं, ठीक है। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड COH, ठीक
ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये दो ग्रुप इन्हीं में देख लेते हैं। ये क्या है, माइनस आई शो करेगा और ये भी माइनस आई शो करेगा, ये माइनस आई वाले। तो माइनस आई कौन ज़्यादा शो कर रहा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट माइनस आई ज़्यादा शो करेगा तो भाई ज़्यादा एसिडिक होगा, सीधी सी बात है। जो ज़्यादा एसिडिक है, जो ज़्यादा माइनस आई शो करेगा वह ज़्यादा एसिडिक होगा। और देखते हैं एक दो एग्जांपल और इसके, वो सेम उसी की तरह होगा जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का किया था, ठीक है। जैसे ये है, इस पर हमने OH अल्कोहल लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन लगा देते हैं, ठीक है। ठीक, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उससे नहीं हो पाया। यहाँ अल्कोहल लगा देते हैं, यहाँ ब्रोमीन SI और बना देते हैं, वहाँ दूसरा माइनस आई ग्रुप लगा देंगे। यहाँ अल्कोहल और यहाँ के क्या लगा देते हैं, माइनस आई या प्लस आई, या प्लस आई माइनस आई या प्लस आई, कुछ भी लगा दो, प्लस आई लगा देते हैं। OH और यहाँ की जगह यहाँ पर प्लस आई लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखते हैं, तो जो माइनस आई शो करेगी, ये तो माइनस आई है, ये प्लस आई है, क्यों है, क्योंकि यहाँ मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है, प्लस आई। DNP देखेंगे हम, DNP, तो DNP देखने के लिए सबसे ज़्यादा प्लस आई मतलब माइनस आई किसका है, तो वो तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो 1 तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि माइनस आई है, ये हमें देख लेना है। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है हमें, तो दोनों में से डिसाइड करने के लिए हमने DNP जाएंगे। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, तो OH के पास डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, पास है, इसकी है, और उसके बाद इसकी है, थर्ड वाले की है, प्लस आई की ग्रुप की OH से ये डिस्टेंस। तो जिसकी डिस्टेंस जितनी दूर है उसका प्लस आई या माइनस आई कम है, तो माइनस प्लस आई यहाँ किसका कम है, 3 का प्लस आई कम है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा ना, तो 3 ज़्यादा एसिडिक होगा 2 से। ये इस प्रकार से अल्कोहल के हो जाएंगे सारे जितने भी है, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह है, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, H2O या फिर ROH, ठीक है। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ROH एंड H2O, ठीक है। ये दो कंपाउंड में इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो देखते हैं। H2O ये किस में टूटेगा, अगर इसमें से H प्लस रिमूव हो जाता है तो ये क्या है, OH, ये क्या O नेगेटिव H, ठीक है, ये देगा।
दूसरा है ROH, इसमें से हम रिमूव कर देते हैं H प्लस को, दोनों में से H प्लस निकल जाएगा तो वहाँ OH O नेगेटिव H बचेगा, यहाँ O नेगेटिव R ये बचेगा। अब देखते हैं, तो देखो इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर, अब इन दोनों में से जो ग्रुप ये लगे हुए हैं इनमें से देखो हाइड्रोजन के पास प्लस नो आई, मतलब ना प्लस है ना इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर लगा हुआ है, हाइड्रोजन जो लगा हुआ है ये जो हाइड्रोजन है नो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, रिलीज नहीं करेगा यहाँ पर क्योंकि ये आई इफेक्ट इसका 0 है। लेकिन यहाँ आर जो है ये क्या है, ये प्लस आई शो करता है कि नहीं, प्लस आई शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है आर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ पर O नेगेटिव पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ जो है या फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी कम है तो वह क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, और प्लस आई बढ़ रहा है, तो प्लस आई जिसका ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी ना। एसिडिक स्ट्रेंथ कम किसकी होगी, जो इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव चार्ज जिस पर बढ़ रहा है, जो अनस्टेबल है, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो वह क्या है, कम एसिडिक है। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, H2O और ROH। तो सीधी सी बात है कौन सा होगा, प्लस आई क्या है, ये शो कर रहा है प्लस आई, और ये क्या है प्लस, मतलब आई इसका क्या है, 0 है, ना प्लस है ना माइनस। तो कौन ज़्यादा एसिडिक है, H2O ज़्यादा एसिडिक है। एक पॉइंट था, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं। या फिर स्टेबिलिटी और देख लेते हैं, कुछ कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी किनकी ज़्यादा है किसकी कम है। स्टेबिलिटी हमने स्ट्रेंथ तो देख ली है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। अब देख लेते हैं स्टेबिलिटी किस कंपाउंड की ज़्यादा रहेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंपेयर स्टेबिलिटी। ये जरूरी है स्टेबिलिटी पता लगाना, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वह क्या है, कम एसिडिक होगा, ठीक है। देखते हैं स्टेबिलिटी, पहले देख लेते हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए वही क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्लस आई के, और इन्वर्सली माइनस आई के। स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकैटायन की या किसी की भी। स्टेबिलिटी यहाँ लिख देता हूँ। स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमने देख ली थी, लेकिन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के। तो देखते हैं एग्जाम्पल। ये कोई कार्बन है, कार्बोकैटायन है, ठीक है, प्लस चार्ज है इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया, और यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या है वह, प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप कौन सा हो सकता है, CH3 हो सकता है, ठीक है,
2 डिग्री आर हो सकता है, 3 डिग्री आर हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है, CH2 नेगेटिव हो सकता है, NH नेगेटिव हो सकता है। ये देखो, ये रहा, CH2 नेगेटिव हो सकता है, NH नेगेटिव हो सकता है, O नेगेटिव, CH2 NH O नेगेटिव, फिर COO नेगेटिव हो सकता है, R 3 डिग्री R हो सकता है, 2 डिग्री 1 डिग्री CH। ये क्या है, सब क्या है, ये प्लस आई ग्रुप है। तो ये कोई भी प्लस आई ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हो सकता है। यहाँ CH3 हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब ये प्लस आई ग्रुप है, हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस आई ग्रुप है, या फिर आप जोड़ भी सकते हैं CH3, कुछ भी, ठीक है। तो ये प्लस आई ग्रुप सो जुड़े हुए हैं। तो प्लस आई ग्रुप, ये खुद कार्बोकेटाइन है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। कार्बोकेटाइन ये तो क्या है, प्लस है, कार्बोकेटाइन है, ये प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये प्लस आई जो इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। क्यों, इनके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इस कारण से ही तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। जो बड़ा है वह इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको देगा, तो ये क्या है, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कार्बोकेटाइन को, कार्बोकेटाइन के लिए। तो स्टेबिलिटी हमने देख लिया है, प्लस आई इफेक्ट जो ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है, कार्बोकेटाइन की। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए एग्जांपल, जैसे अब देखते हैं यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, प्लस आई की ज़्यादा होगी, माइनस आई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो माइनस आई इफेक्ट कौन ज़्यादा शो करेगा, फ्लोरीन या क्लोरीन। ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा। माइनस आई शो करेगा तो ये क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये यहाँ जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस कार्बन से, ये ठीक है, ये वाइट वाइट जो स्पॉट बनाए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन भी ले लेगा, क्लोरीन भी ले लेगा। और कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, फ्लोरीन लेगा इलेक्ट्रॉन। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस आई इफेक्ट जो ज़्यादा शो करेगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी कम होगी, फ्लोरीन की कम होगी, क्योंकि माइनस आई ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। तो माइनस आई किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी किसकी कम होगी, फ्लोरीन की कम होगी। क्लोरीन थोड़ा कम ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ले तो रहा है, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हो जाएगा, जो प्लस माइनस आई जिसका ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो फ्लोरीन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और देखते हैं एग्जांपल स्टेबिलिटी के, ठीक है, जैसे ये है, और यहाँ COO नेगेटिव, ये क्या है, COO नेगेटिव, प्लस आई या माइनस आई, प्लस आई। हमने देखा था ना, हमने CH2 नेगेटिव, उसके बाद NH नेगेटिव, उसके बाद COO नेगेटिव, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये देखे थे ना। तो यहाँ क्या COO क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, COO के बाद, हाँ ये तो हम भूल ही गए, O नेगेटिव, थर्ड नंबर पर O नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, और उसके बाद COO नेगेटिव, ये है, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या, O नेगेटिव ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक ब्रांच ले लेते हैं। और जो कार्बोकैटायन जो है वो कहाँ है, यहाँ है। ये प्लस का मतलब इस कार्बन पर एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज वाला कार्बन क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। अब देखते हैं इनमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल कौन सा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये भी प्लस आई शो करता है, ये भी प्लस आई शो करता है, और ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये भी प्लस आई, ये सब प्लस आई शो करेंगे,
ये सारे ग्रुप जो हैं प्लस आई शो करेंगे। तो कौन ज़्यादा प्लस आई शो कर रहा है? सबसे ज़्यादा इन तीनों में सबसे ज़्यादा ये करेगा, क्योंकि अभी हमने सीक्वेंस देखा था CH2 नेगेटिव, फिर NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, फिर COO नेगेटिव, ये है ना सीक्वेंस। तो सबसे ज़्यादा कौन करेगा? ये सेकंड वाला। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। और एक बात और बता देता हूँ, जो कार्बोकैटायन है हमेशा अंदर ज़्यादा स्टेबल रहता है। जैसे ये तो बाहर है, तो हमें तो अभी बाहर चारों ओर बाहर हैं, उनके कंपैरिजन में देखना है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी क्या है? प्लस चार्ज प्लस आई इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा शो करेगा वह सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ कौन है सबसे ज़्यादा प्लस आई शो करने वाला? O नेगेटिव। तो दूसरा नंबर वाला ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद कौन स्टेबल है? उसके बाद फर्स्ट, क्यों फर्स्ट जो है COO नेगेटिव है, उसके बाद आ रहा है फर्स्ट। और सबसे कम प्लस आई कौन करता है? CH3 सबसे कम करता है ना प्लस आई। तो इसके सबसे कम किसका होगा? थर्ड का। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा इसका, ठीक है, स्टेबिलिटी का। यहाँ और देखते हैं, ये भी कोई कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब यहाँ ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ NO2, यहाँ OH, और यहाँ एक ब्रांच लगा देते हैं बस, ठीक। अब देखो यहाँ क्या होगा, हमने अगर वो सीरीज याद हो गई तो ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। NO2 नेगेटिव क्या क्या शो करेगा? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। देखो ना NF3 प्लस, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, ना सलमान, ये थी ना हमारी सलमान, सायना CN, फिर CHO अली, फिर COOH की कार में सायना देखो, ये देख लो की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, बेंजीन है। तो ये बार बार से मैं रिवाइज करवाने के लिए ये दिखा रहा हूँ, बार बार लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ये क्या है, माइनस आई शो करेगा। OH एल्कोहल भी क्या है, माइनस आई शो करेगा, एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है। और ये क्या है, CH3 प्लस आई शो करेगा। तो स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो माइनस आई जिसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा किसका माइनस आई है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसकी होगी, NO2 की। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो प्लस आई शो कर रहा है। तो ये तो है सबसे ज़्यादा किसकी करेगी, जो प्लस आई शो कर रहा है, ठीक है। तो प्लस आई शो कौन कर रहा है, यहाँ पर कौन कर रहा है, थर्ड। तो थर्ड वाला जो है उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब इन दोनों में से देखते हैं माइनस आई में, माइनस आई में से कौन ज़्यादा माइनस आई शो करेगा। तो माइनस आई जो ज़्यादा शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और हमेशा याद रखना, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, उसके रेफरेंस में देखते हैं हम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी किसके है, प्लस आई इफेक्ट के। तो प्लस आई इफेक्ट को प्रेफरेंस देंगे, जो भी ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब ये माइनस आई तो ये भले ही कम करें ज़्यादा करें, वो कंपैरिजन बाद में देखना है। तो पहले प्लस आई देखेंगे, जो प्लस आई है वह सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो प्लस आई कौन सा, थर्ड है। फिर ये दोनों माइनस आई हैं, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा माइनस आई पावर शो कर रहा है, तो NO2 ज़्यादा कर रहा है, तो ये कम स्टेबल होगा। और OH क्या है, कम माइनस आई शो कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा उसके कंपैरिजन में। तो सेकंड आ जाएगा यहाँ। और सबसे कम स्टेबल कौन है, फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा माइनस आई शो कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल से ही मतलब
थ्योरी जो है क्लियर हो जाती है। ये भी कोई कार्बोकेटाइन है, ये भी कोई कार्बोकेटाइन है, और ये भी कोई कार्बोकेटाइन है। यहाँ क्या लगा हुआ CH3, ये अच्छा है। यहाँ क्या है CD3, और यहाँ क्या है CT3। ये DT क्या है, D क्या है ड्यूटेरियम, T क्या है ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के, H क्या है प्रोटियम, जो हमने पहले भी देख लिए थे। तो हाइड्रोजन की तो क्या है प्लस आई इफेक्ट, इसकी आई क्या है 0 है, इसकी आई क्या है प्लस आई है, और ये इसकी आई क्या है ज़्यादा प्लस आई है, बड़ा प्लस आई है इसके कंपेरिजन। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई जिसकी होगी वह सबसे ज़्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इसकी है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम ये होगा, और सबसे कम ये होगा। बस ये हो गया। तो हमने स्टेबिलिटी भी देख ली किसकी, कार्बोकैटायन की। अब स्टेबिलिटी हम किसकी देखेंगे, यहाँ कार्बोकैटायन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये याद रखना है, ठीक है। हमने यहाँ कंपेयर स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की, यहाँ लिख देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन देखे थे हमने, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। अब हम देखेंगे क्या, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो क्या ऑर्डर रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी माइनस आई इफेक्ट के, और इन्वर्सली हो गई प्लस आई के, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। कार्बोएनायन क्या है, कार्बन पर कोई नेगेटिव चार्ज, जब है कार्बोएनायन है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। और यहाँ पर अगर क्या है माइनस आई इफेक्ट अटैच हैं, माइनस आई इफेक्ट हैं, तो माइनस आई ये इलेक्ट्रॉन देगा, इस कारण से ये क्या कार्बोएनायन है। ये कार्बोएनायन क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कारण से ये क्या कार्बोएनायन है, ठीक है। और ये जो इसके आसपास जो माइनस आई ग्रुप अटैच होंगे, माइनस आई ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन के ये भूखे हैं, ये लेंगे इलेक्ट्रॉन। तो लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये लेंगे तो ये क्या है स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस आई के प्रोपोर्शनल है। ये कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा है इसकी कि कार्बोनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब एग्जांपल्स उसी की तरह हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट है। जैसे कि ये कोई कार्बोएनायन है, ठीक है, यहाँ हमने कोई ग्रुप जोड़ दिया NO2, ठीक है, और ये भी कोई कार्बोएनायन है, यहाँ हमने ग्रुप जोड़ दिया क्या CH3 ग्रुप। इसका मतलब आप जानते हैं ना, ब्रांच का मतलब यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। हम ना चाहते हुए भी यहाँ, मतलब हमें नहीं मालूम, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ हमें पता है कि यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है। तो ये क्या है देखते हैं हम। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये कार्बोनाइन के अंदर ये जो ग्रुप है, ये क्या है माइनस आई, और ये क्या है प्लस आई। तो बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जो माइनस आई ज़्यादा शो करेगा। माइनस आई शो कर रहा है कौन सा, ये वाला, तो ये स्टेबल, सीधी सी बात है। और एग्जांपल देखते हैं फटाक से। ये रिंग बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बस, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोई कार्बोएनायन है, ठीक है, कार्बोएनायन है मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और यहाँ हमने क्या लगा दिया एल्डिहाइड। उसके बाद ये भी कोई कार्बोएनायन है एक, है ना। और यहाँ पर क्या लगा दिया एल्काइन ग्रुप। और इसमें सीधी बात है, वो सीरीज याद करनी है जो हमने ऊपर देखी, बार बार देख रहे हैं, वो याद हो गई तो उसके बाद सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये भी कोई क्या है कार्बोनाइन है, और यहाँ एक ये लगा हुआ। और एक जो हमने प्रेफरेंस के लिए जो ट्रिक है DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। अब देखो कार्बोनाइन के बाद डिस्टेंस सबकी सेम है, जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं सेम डिस्टेंस पर जुड़े हुए हैं ये सारे, है ना।
CHO, और ये एल्काइन, और ये क्या है, और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो डिस्टेंस तो सेम है। अब देखते हैं ये क्या है, CHO -I, और ये एल्काइन क्या है, ये ग्रुप जो है ये भी क्या -I, लेकिन जो मीथेन है, मिथाइल जो है, सॉरी मिथाइल जो है, ये क्या करेगा, +I शो करेगा। तो देखो सीधी सी बात है, जो +I शो करेगा वो सबसे कम स्टेबल रहेगा कार्बोनाइन में। ये बात हम कार्बोनाइन कर रहे हैं। तो ये हम इन कंपाउंड के नाम देते थे 1 2 3। तो 3 क्या है, सबसे कम स्टेबल है ना। सबसे ज़्यादा, अब इनमें कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट और सेकंड में। इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, जिसका +I सबसे ज़्यादा होगा। तो इन दोनों कंपैरिजन में CHO का, एल्डिहाइड का +I ज़्यादा है, तो एल्डिहाइड का +I ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, फर्स्ट कंपाउंड ये वाला, फिर ये सबसे कम हो, फिर उसके बाद स्टेबल कौन रहेगा 2, और सबसे कम क्या है 3। बस ये हो गया। सेम उसी की तरह करना है, बस हमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये नेगेटिव है, मतलब ये कार्बोनाइन है, ये भी कार्बोनाइन है, और यहाँ हम 2 फ्लोरीन जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम एक साइनाइड जोड़ देते हैं, बस। अब बस वही है DNP डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो सेम है, दोनों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं। नंबर किसके ज़्यादा है, तो यहाँ ये भी -I है, ये भी -I है, लेकिन हम पावर पर नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे नंबरिंग पर। तो नंबर किसके ज़्यादा है, फ्लोरीन यहाँ ज़्यादा नंबर में है, तो सीधी सी बात है ये ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि ये कार्बोनाइन में स्टेबिलिटी किससे देखते हैं हम, स्टेबिलिटी जो है कार्बोनाइन में -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कार्बोनाइन के अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया ना कि मतलब इसमें किसका होगा, नंबरिंग का होगा, ये नंबरिंग के हिसाब से होगा यहाँ, जिसकी नंबर ज़्यादा है। पहले डिस्टेंस देखेंगे, अगर सेम डिस्टेंस पर है, अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो जो ज़्यादा पास है वो इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। उसके बाद दोनों अगर सेम डिस्टेंस पर हैं तो नंबर देखेंगे, जो नंबर में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर दोनों कंपाउंड्स के नंबर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तब हम पावर देखेंगे किसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है। पावर का हमने जो प्रेफरेंस है वो हमने देख ही रखा है, ठीक है। अब एक और लास्ट कर देते हैं इसमें। ये कार्बोनाइन है, यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है, और ये भी कार्बोनाइन है, और यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है, बस। अब बताओ इसमें से कौन सा ज़्यादा, ये अब देखते हैं DNP। पहली बात तो ये सेम है कंपाउंड। डिस्टेंस पर देखते हैं, तो ये क्या है, डिस्टेंस पर देखते हैं तो ये क्या, फर्स्ट कार्बन सेकंड, और ये थर्ड पर है, और यहाँ फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड पर है। जो कम डिस्टेंस पर है वह ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और ये -I है, तो जो ज़्यादा -I शो करेगा। तो यहाँ तो पावर की तो बात ही नहीं है, सेम है, दोनों -I शो कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, -I। तो कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये वाला स्टेबल रहेगा। अब एक लास्ट बचा है फ्री रेडिकल। हमने कार्बोकैटाइन देख लिया, कार्बोनाइन देख लिया, और एक है फ्री रेडिकल। इन फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ये कैसे होगा, जैसे कार्बोकैटाइन, सेम एज कार्बोकैटाइन। क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है कार्बो का, फ्री रेडिकल को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की तरह, मतलब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I -I, ठीक है, सेम उसी की तरह। तो एग्जांपल देख लेते हैं फ्री रेडिकल का। ये कोई फ्री रेडिकल है, और यहाँ क्या है, NH2 ग्रुप है, और ये भी कोई फ्री रेडिकल है, यहाँ क्या है, NH, ठीक है, NH-   .
ठीक, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है। तो पहले देखते हैं हम प्लस आई कौन शो कर रहा है। यहाँ पर माइनस आई कौन कौन शो कर रहा है, NH2 माइनस आई, NH भी क्या है माइनस आई, ठीक है। NH नेगेटिव सॉरी प्लस आई है, NH नेगेटिव प्लस आई है, NH2 क्या माइनस आई है। देखो सीरीज देख लेते हैं। देखो ये NH नेगेटिव क्या है प्लस आई शो करता है, ठीक है, और NH2 क्या है माइनस आई शो करता है। ठीक है, तो देखो ये भी प्लस आई शो करेगा, यहाँ प्लस आई, क्यों, ये क्या CH3 है। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई कौन शो करेगा, ये सेकंड नंबर का, ये फर्स्ट नंबर का कंपाउंड है, ये थर्ड नंबर कंपाउंड है। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई कौन शो करेगा, सेकंड नंबर का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सेकंड। और ये माइनस आई है तो सबसे कम है, सबसे कम स्टेबल कौन है, माइनस आई। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सेकंड नंबर का, क्योंकि इसकी प्लस आई ज़्यादा है और इसकी प्लस आई कम है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकंड। उसके बाद कौन है, थर्ड, और सबसे कम स्टेबल कौन है, फर्स्ट। ठीक है, 2 3 फर्स्ट, तो 2 सबसे ज़्यादा है, उससे कम थर्ड वाला है ये, और सबसे कम फर्स्ट। तो ये क्या है, फ्री रेडिकल का हो गया। और देख लेते हैं एक और एग्जांपल। ठीक, यहाँ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये फ्री रेडिकल है। ये रहा फ्री रेडिकल, बैट से ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, CH3, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल यहाँ है, यहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, CD3। कोई सेम उसी की तरह है, बस एक दो एग्जांपल कर रहे हैं हम ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर फ्री रेडिकल है, ये CT3 है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जिसका प्लस आई ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ये फ्री रेडिकल में तो प्लस आई T3 का है, फिर D3 का है, ये सीक्वेंस हो जाएगा किसकी तरह। और H का तो प्लस आई इफेक्ट जो है यहाँ क्या है, 0 है। यहाँ D का क्या है, प्लस आई होगा, और T का क्या है, प्लस आई ज़्यादा होगा। DT क्या है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। अब आगे हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। और बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा है मुश्किल से 5 मिनट का, 5, चलो इसको इसी में करवा देते हैं। चलो बेसिक स्ट्रेंथ को बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई। तो बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना स्ट्रेंथ के कंपैरिजन के, हम एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। बस ये बेसिक स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला है, बस इसमें कुछ नहीं है। क्या है इसमें, कुछ करने लायक कुछ है नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, जैसे RNH2 है, ठीक है, और एक है NH3 है। इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो NH2 और यहाँ NH3 है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ग्रुप प्लस आई, ये R लगा हुआ है, प्लस आई है, तो ज़्यादा बेसिक कौन रहेगा, तो ये ज़्यादा बेसिक रहेगा जिस पर प्लस आई है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं।
ये जो कंपाउंड बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये NH2 है, ये भी NH2 है, ये भी NH2 है, ठीक है। और ये भी NH2 है, ठीक है। यहाँ पर CH3 है, ये यहाँ पर Cl है, ये यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर NO2 है, बस ये है। तो अब सीधी सी बात है, वही DNP और फॉर्मूला हमने देख लिया है। प्लस आई शो कौन कर रहा है ज़्यादा, तो देखो हम लिख लेते हैं कौन कौन प्लस आई शो कर रहा है। ये प्लस आई शो करता है, ये माइनस आई शो करेगा, ये प्लस आई शो करेगा, ये NO2 क्या है, नवमपुरी माइनस आई शो करेगा। तो देखो पहले प्लस आई को देख लेते हैं। जो प्लस आई शो करेगा उसको प्रेफरेंस देंगे हम बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। तो प्लस आई 2 हैं, उस 2 प्लस आई में से पहले डिस्टेंस देखेंगे। हम इन कंपाउंड को नाम दे देते हैं 1 2 3 4। तो डिस्टेंस देखते हैं प्लस आई की, तो ये 2 प्लस आई हैं। तो थर्ड कार्बन पर जो डिस्टेंस है वह कम है, प्लस आई ज़्यादा शो कर रहा है। तो थर्ड जो है प्लस आई शो ज़्यादा कर रहा है थर्ड, क्योंकि ये पास में है। तो उस कारण से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए। तो ये थर्ड की ज़्यादा होगी, उसके बाद फर्स्ट की होगी। उसके बाद इनमें से देखते हैं माइनस आई पास में भी है और ज़्यादा है। तो माइनस आई जिसका ज़्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ कम है। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है मतलब कि इसकी फोर्थ की कम है बेसिक स्ट्रेंथ 2 के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, 3 की, उसके बाद फर्स्ट की, उसके बाद 2 की, उसके बाद फोर्थ की। 4 की सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये रहा बेसिक स्ट्रेंथ इसका, ठीक है, समझे ना। नहीं समझे दोबारा देख लेते हैं। देखो बेसिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई के है, तो हम प्लस आई देखेंगे पहले, प्रेफरेंस प्लस आई को देंगे। तो प्लस आई देखते हैं, फर्स्ट कंपाउंड के अंदर प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है और थर्ड कार्बन के अंदर। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्लस आई शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट करेगा। तो थर्ड कार्बन पर ज़्यादा करेगा, क्योंकि हमें मालूम है हमें DNP देखते हुए चलना है, ये ट्रिक। तो डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, तो CH3 की ज़्यादा है, तो ये कम प्लस आई शो करेगा। लेकिन थर्ड कार्बन की डिस्टेंस जो है पास में ही है, तो ये ज़्यादा प्लस आई करेगा। तो ज़्यादा प्लस आई करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो थर्ड की ज़्यादा होगी फर्स्ट के कंपैरिजन में। अब माइनस वाले देखते हैं, नेगेटिव माइनस आई पावर Cl और NO2 है, लेकिन डिस्टेंस किसकी ज़्यादा पास है, NO2 की। अब माइनस आई क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो फोर्थ की ज़्यादा है माइनस आई, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ सेकंड। तो सेकंड के कंपैरिजन 4 कम है, तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें। जैसे कि NH2 और Me2NH और Me3, ये Me मतलब मिथाइल N, ठीक है। तो ये क्या गैस फेज में है, ठीक है, गैस फेज में एमीन के गैस फेज में, एक्वस में नहीं, एक्वस में थोड़ा चेंज हो जाता। तो ये क्या 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि एमीन नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वह 1 डिग्री हमने पहले देख लिया। ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, ये 3 डिग्री एमीन है। तो इसमें सीक्वेंस देखते हैं, तो ये क्या प्लस आई यहाँ बढ़ता जा रहा है, यहाँ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, तो ये प्लस आई इसका ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, इसका सबसे कम प्लस आई होगा। तो जिसका प्लस आई बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, ये वाला, फिर ये, तो ये इसका क्या है बेसिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ, ये बेसिक स्ट्रेंथ का वो है, ठीक है। लेकिन इन गैस फेज ओनली इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इज ऑपरेट इन गैस फेज only inductive effect plus I, only plus I effect operate, प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट करता है, ठीक है। लेकिन इन एक्वस मीडियम में
एक्वस मीडियम में क्या होता है, हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन हो जाता है, उस कारण से 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री कम मिथाइल। ठीक है, तो कैसे, जैसे ये मिथाइल है, ये NH2 है और प्लस H प्लस ये H प्लस कहाँ से आया एक्वस में, क्योंकि अगर हम वाटर में डालते हैं तो वाटर में H प्लस प्लस OH नेगेटिव है, तो यहाँ से H प्लस क्या है इस मिथाइल पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर तो है ही, तो एक लोन पेयर से यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, और एक इसके पास है ही तो प्लस चार्ज आ जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा मिथाइल NH3 प्लस, ये हो जाएगा। तो उस कारण से इसको नेक्स्ट पेज में अच्छे से समझते हैं। देखो एक्वस में क्या होता है, MENH2, यहाँ 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। एक्वस में H प्लस ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा MENH3 प्लस, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मिथाइल 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या NH, यहाँ 2 लोन पेयर तो हैं ही, ठीक है, प्लस H यहाँ जुड़ेगा, H प्लस जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा Me2NH2 प्लस, ये हो जाएगा। ऐसे ही मिथाइल 3 है, 3 डिग्री है ये एमीन, यहाँ 2 लोन पेयर तो हैं ही, ये H और यहाँ ये H नहीं रहेगा ना, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा H प्लस जुड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा मिथाइल 3 है और N पर प्लस चार्ज और NH प्लस आ जाएगा, तो ये इस प्रकार से बन रहा है, ये सॉल्वेशन हो जाता है। उसमें क्या है, इसको अगर हम फॉर्म को खोलेंगे तो OH ग्रुप जो हैं उनमें ऐड हो जाएंगे, कैसे, जैसे ये फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं, सेकंड, थर्ड, जैसे ये नाइट्रोजन है, प्लस चार्ज है इस पर, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक ये मिथाइल यहाँ। तो वाटर के अंदर OH वाटर है H2O, तो OH2 तो ये क्या है, इसमें प्लस I बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी हो गई, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर। दूसरे कंपाउंड अगर देखें हम तो उसमें क्या 2 तो प्लस I इफेक्ट शो करेगा क्योंकि 2 मिथाइल हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें कितने बनेंगे, इसमें देखो, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बन रही है, इसमें कितनी है, और इसमें प्लस I कितना है, एक ही मिथाइल है, इसमें 2 मिथाइल हैं तो 2 प्लस I लिख देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी बनेंगी इसकी, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएंगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। और इस कंपाउंड के अंदर कितने हैं, 3 प्लस I है क्योंकि 3 मिथाइल है, 3 प्लस I है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है ही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है वो मैंने यहाँ लिख दी है। तो इस कारण से एक्वस मीडियम के अंदर हमें ये याद रखना है कि 2 डिग्री जो है, ये 2 डिग्री जो है ये ज़्यादा क्या होगी, बेसिक होगी 2 डिग्री, उससे कम होगा 3 डिग्री, उससे कम होगा 1 डिग्री एक्वस के अंदर। सॉरी, ये रहा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। ये क्या है, एक्वस के अंदर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री है क्योंकि इसमें 2 I है और 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। लेकिन 3 में क्या है, 3 I है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये कम क्या स्टेबल रहेगा वो फॉर्म, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितने ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और प्लस I जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ही बेसिक रहेगा। तो ये बेसिक तो है लेकिन स्टेबल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ ये क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और 2 ही क्या प्लस I इफेक्ट है, तो ये स्टेबल भी ज़्यादा है और
बेसिक भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ स्टेबल तो है ये, लेकिन ये कम बेसिक है क्योंकि एक ही प्लस आई है। उस कारण से सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? 2 डिग्री एमीन। उसके बाद 1 डिग्री एमीन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बेसिक है। लेकिन जो 3 डिग्री एमीन है वह स्टेबल बिल्कुल नहीं है, बहुत कम स्टेबल है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वह स्टेबल नहीं रहेगा। बेसिक तो ज़्यादा है लेकिन स्टेबल नहीं रहेगा, तो वह बेसिसिटी भी उसकी नहीं रहेगी। उस कारण से ये जो है ऑर्डर आ जाएगा 2 डिग्री 3 डिग्री। और अगर हम एक्वस मीडियम में, अगर ये याद रखना है जनरली, और फॉर्मूलेज तो जैसे हैं वो रहेंगे, थोड़ा सा याद कर लो कि अगर एक्वस मीडियम के अंदर एमीन है, एमीन, तो क्या है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा, ठीक है। और एक्वस मीडियम में अगर इथाइल है एक्वस मीडियम में, तो इथाइल क्या है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल रहेगा, 3 डिग्री कम, 1 डिग्री सबसे कम, ठीक है। और एक्वस मीडियम के अंदर ये याद करना है बस, एक्वस मीडियम में क्या है, फेडियम है। और इथाइल जो गैस फेज में क्या होगा, गैस फेज में इथाइल क्या होगा, वही सेम सीक्वेंस, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वो तो रूल लग रहा है उसमें, ठीक है। एक्वस मीडियम में मिथाइल जो ग्रुप होगा, मिथाइल, उसमें क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये सीक्वेंस रहेगा किसमें, ये गैस फेज में। एक्वस मीडियम में मिथाइल, एक्वस मिथाइल जो है उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, ये क्या है एक्वस में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ कंप्लीट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको हम दोबारा रिवाइज कर देंगे। बेसिक बस मेन रूल तो यही है, वो ये लास्ट वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मिथाइल वाला, ये एक्वस वाला, ठीक है। ये बस आप याद कर लो, बस ये कंप्लीट है। अगर ये याद कर लेते हैं तो वो ज़रूरत नहीं है, वो आता भी नहीं है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वह कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो लास्ट में हम देख लेते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, -i के, इन्वर्सली +i के, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है +i के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है -i के। बेसिक स्ट्रेंथ जस्ट अपोजिट है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है +i के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल -i के, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, -i के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है +i के। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये किसके तरह है, कार्बोकैटाइन की तरह है, +i इन्वर्सली -i। तो ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर हैं। एक तो ये हमें याद कर लेना है, एक बार देख लीजिए, ये याद हो जाएगा स्टेबिलिटी, ठीक है। और अच्छा सा वो तरीका क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है -i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बेसिक स्ट्रेंथ +i के, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी +i, कार्बोनाइन -i, और फ्री रेडिकल +i, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया मैंने, ये याद करना है। इसी से हमारे स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएंगे। ये पूरा इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, और जो सीरीज है वो इम्पोर्टेंट है याद करनी। ये रहा, ये तो है +i पावर CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, COO नेगेटिव, 3 डिग्री R, 2 डिग्री R, 1 डिग्री R, फिर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। एक तो ये याद करना है, और ये
ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान। ऐसे मतलब एक ट्रिक है, ना ऋतिक, ना फरहान, ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान। ठीक है, ये तो ये हो गए। फिर उसके सायना, सीन से सायना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो सायना अली। और ये क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड की कार में सायना अली की कार में। फादर तो क्या है, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की मम्मी, यहाँ ये लिखते हैं कि मम्मी। एल्काइन नहीं है मतलब NH2। बेंजीन, ईन, फिर ईन आ जाएगा, यहाँ ईन है। तो ये इस प्रकार से ये दोनों सीरीज याद करनी है और सारे अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमने ये, अगर हम इसे समराइज करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट, तो ये मुश्किल से 10 मिनट का है बस। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं तो उसके बाद 10 मिनट के अंदर ये रिवाइज हो जाएगा बस। यहाँ पर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट होता है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे। थैंक यू।